मेरे प्यारे सज्जनों एवं देवियों, आज मैं अखिलेश मिश्र, कथावाचक एवं ज्योतिष महर्षि, अपने दुर्गा तंत्र ज्योतिष चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। सावन का महीना है, पवित्र महीना है। विशेष रूप से भगवान शिव की आराधना का समय है। भगवान भोलेनाथ बड़े ही दयालु हैं, कृपालु हैं। हम सभी मिलकर आइए, सावन के महीना में हम जानेंगे कि बाबा भोलेनाथ की पूजा कैसे की जाती है और कैसे आपकी कामना की पूर्ति होगी। इस विषय पर मैं विधि पूर्वक 2 कामनाओं की पूर्ति के लिए, एक साधारण और दूसरा जो गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति हैं, उन लोगों की बीमारी को दूर करने के लिए कौन सा मंत्र की आराधना करनी चाहिए, इस संवाद में मैं आपसे संवाद करूंगा। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें आपकी गंभीर बीमारी दूर होने वाली है, धन धान्य की प्राप्ति होने वाली है और अंत तक बने रहने से ही आप कुछ प्राप्त कर सकेंगे। आइए, सावन का महीना शिव की आराधना का अत्यंत पवित्र महीना माना जाता है। इस महीना में श्रद्धा और विश्वास के साथ अगर आप आराधना करते हैं तो निश्चित रूप से आप की कामना अवश्य पूरी होगी। प्रयोग की सरल विधि है। बाबा भोलेनाथ के लिए कुछ कठिन विधि है ही नहीं। बाबा भोलेनाथ औघड़दानी हैं। एक बेलपत्र और एक बूंद पानी से ही वे शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा के स्थान पर भगवान शिव की पूजा करें। अगर आपके घर में शिवलिंग है तो उस शिवलिंग को पहले स्नान कराइए, चंदन लगाइए, फूल चढ़ाइए, धूप दिखाइए, दीपक जलाइए और अंत में प्रसाद चढ़ाइए। बस इसके बाद अपने मन में
संकल्प लें कि हे बाबा भोलेनाथ, मैं इस कामना के लिए नमः शिवाय का अपनी सामर्थ्य के अनुसार कि 1 माला, 2 माला, 3 माला जप करूँगा। साथियों, शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़ाते हैं उस पर श्वेत चंदन से राम अवश्य लिखें। ऐसा अगर 11 बेलपत्र में राम 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 लिख करके श्रद्धापूर्वक शिवलिंग पर चढ़ाएंगे और उसके बाद नमः शिवाय का अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना जप हो सके आप करें, आपकी संकल्पित मनोकामना पूर्ण होगी। दूसरा, उन व्यक्तियों के लिए जो दवा कराते कराते थक गए हैं, दवा कोई लाभ नहीं कर रहा है, ऐसी स्थिति में उनके लिए एक मंत्र बोल रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस मंत्र को लिख दूंगा। उस मंत्र का कम से कम 5 माला जप करें। अगर बीमार व्यक्ति जप नहीं कर सकता है तो उसके जो अभिभावक हैं, माँ हैं, पिता हैं, या उस परिवार में कोई भी व्यक्ति जो उनका शुभेच्छु है, उसके नाम से संकल्प लेकर के विधिपूर्वक जप कर सकता है। मंत्र है ओम युं शः मम प्रतिपालय सह युं ओम। इस प्रकार से आप आराधना करें। अगर नमः शिवाय का जप करते हैं तो अति उत्तम। रोग नाश के लिए अगर करते हैं तो वो भी अति उत्तम है। अब प्रश्न लोग करते हैं कि कितने दिन साधना करें। इस साधना को सावन मास में अपनी श्रद्धा और सुविधा के अनुसार नियमित रूप से करें। नियमित रूप से अगर 5 दिन सावन पूरा होने में बाकी है तो 5 दिन ही नियमित रूप से करें। इसमें किसी भी साधना में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है श्रद्धा, सात्विकता और नियमितता। श्रद्धा होना चाहिए, सात्विक विचार होना चाहिए। ये नहीं कि हम जप कर रहे हैं, लोगों को तंग कर रहे हैं, मंदिर में बैठे हुए हैं, मन कहीं अन्यत्र घूम रहा है, तब बाबा भोलेनाथ पूरा करने के लिए वचन नहीं देते हैं। लिखा हुआ है कि जो श्रद्धापूर्वक सात्विक विचार को रखते हुए और नियमित रूप से अगर मेरी साधना करता है तो मैं उसकी मनोकामना अवश्य पूरा करता हूँ। ये बाबा शिव का वचन है। अब पूजा कर लिए और आप बीमारी दूर करने के लिए मंत्र का जप भी कर लिए, लेकिन डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं, तो
कामना पूर्ति के लिए आप जप करें, लेकिन उस कामना की पूर्ति के निमित्त जो कर्म करना चाहिए उस कर्म को भी आप करते रहें। इससे भगवान शिव की उपासना हमें केवल इच्छा करने की नहीं बल्कि सही दिशा में प्रयास करने की शक्ति भी देते हैं। सज्जनों, इस संबंध में मैं अपना निजी अनुभव बताता हूँ। परिवार का एक सदस्य गंभीर रूप से बीमार था। डॉक्टर के पास दवा भी चल रही थी, कीमती से कीमती दवा चल रही थी। दवा कोई फ़ायदा नहीं किया। अचानक मेरे मन में यह भाव पैदा हुआ कि मैं जो आप लोगों को बताए कि ओम जुंग सह मम प्रतिपालय सह जुंग ओम, इस मंत्र का नियमित रूप से साधना प्रारंभ किया और 5वें दिन मेरे मन में ऐसा विचार आया कि अमुक डॉक्टर के पास हम नहीं गए हैं, उस डॉक्टर के पास मुझे चलना चाहिए। और उसी दिन मैं उस डॉक्टर के पास गया, टेस्ट वगैरह हुआ और बीमारी 1 हफ्ते में वो बीमारी खत्म हो गई। इस प्रकार आप साधना करें। अंत में भगवान शिव से प्रार्थना करें, हर हर महादेव, हे भोलेनाथ, सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें और सबके जीवन में सुख, शांति, स्वास्थ्य एवं सद्बुद्धि प्रदान करें। अंत में मैं कहना चाहूँगा कि सब विधि अच्छा है, लेकिन भगवान के प्रति उत्तरकांड में बाबा तुलसीदास ने स्पष्ट कर दिया कि बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहीन राम। राम कृपा बिनु सपन हूँ, जीवन लहवे श्राम। बाबा तुलसीदास हम लोगों के कल्याणार्थ स्पष्ट कर दिए कि किसी भी साधना में अटूट श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। जितना आपका विश्वास रहेगा, जितना आप दूसरों के प्रति दयावान रहिएगा, निश्चित रूप से बाबा भोलेनाथ की कृपा होगी। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर मेरा यह विचार, कंटेंट, वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। अंत में मैं कहना चाहूँगा कि अगर कोई व्यक्तिगत समस्या के लिए हमसे मिलना चाहता है तो मिलें। संपर्क नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद, धन्यवाद।